सा होगा? दूसरा होगा ना? ठीक, आइए थोड़ा ध्यान दीजिए फटाफट। आज आपका दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर जो है वो आज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, 9 बजे अपलोड हो जाएगा। जिसका पहला नहीं देखा है आप देख लेना। दूसरा हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। कल हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो कैसे मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल फिर से हम लेते हैं। ए बी का रेशियो 5:7 है और ए प्लस बी इस टू सी की का रेशियो 9:11 है। तो आपसे कहा जाए ए और सी का रेशियो क्या है, तो आप में से जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। ये बताया था कल कि नहीं बताया था? कल लेक्चर में हुआ था ना ये? बताइए एक बार आंसर क्या आएगा, थोड़ा तेजी से, थोड़ा अच्छे से। हाँ, देखो मैंने आपको रिवाइज कर लिया करो। आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, 1 महीने का मोटा मोटा टाइम, मोटा मोटा है ना, थोड़ा सा 1 महीने ज़्यादा है, लेकिन इसलिए प्लीज़ ज़रा ध्यान दो। हर एक दिन की क्लास इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान दें। आप देखेंगे यहाँ पे ए और बी का जब आप जोड़ करते हो तो 7 5 12 आता है। और बेटा जब यहाँ पे देखते हो तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आती है? 9 आती है। अब ऊपर 12 है, नीचे 9 है। अब ये वैल्यू सेम करनी है, तो 9 12 का एलसीएम 36 होता है। देखो 9 का ऊपर 12 का नीचे करके आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर संभव है तो प्रयास करो कि हम लोग स्मार्ट तरीका करें। तो इसको 36 बनाने के लिए 3 का गुणा इसको तो 3 मतलब 12 इससे बना था, तो 3 का इसमें गुणा, और 4 का इसमें गुणा। अब उसने कहा है ए और सी का रेशियो, तो ए सिंगल है, यहाँ पे ए 15 आ गया, सी आपका 44 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। कितने लोगों का आ गया था? हाथ खड़े करो। आप लोग कल आए थे ना? क्यों नहीं लगाया? 3 लोगों ने क्यों नहीं लगाया बेटा? कल नहीं आई थी आप, लेकिन लगाया नहीं। अभी भी नहीं समझ में आया? आप क्यों नहीं लगा पाई? क्लास को आप नहीं रिवाइज करती हैं, और आपको मेहनत करनी है मैथ्स में बहुत, और आप समझ नहीं रही इस बात को। मतलब इसको आप समझो, अब कल की चीज तुरंत होना चाहिए, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता कि ना हो। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ये सब बता दिया था कि वो उल्टा एन वाला एबीसी रेशियो बता दिया था ना, मुझे थोड़ा याद दिलाओ। अमन आए थे कल? उस लेक्चर को देख लेना, पहले का भी पढ़ा हुआ है ना, कोई नहीं, बढ़िया है। चलिए अब देखिए जरा एक क्वेश्चन है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 2 3, ये अनुपात दे रखा है। और आपके पास वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 24 दे रखी है। और आपको पूछा गया है ए माइनस बी की वैल्यू बताओ। जैसे ये प्रश्न आ गया, कैसे करोगे? ए माइनस बी का मान बताना है। जिनको आ रहा है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे देखें। प्रश्न बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ पे समय का उपयोग करेंगे। ए प्लस बी को हम लोग लिखेंगे एक्स। जब भी हमने बताया है, हमने क्या, आपको पता है इस रेशियो को ब्रेक करते हैं तो एक्स, 2x एंड 3x। तो a प्लस बी हमारा x हो गया, b प्लस सी हमारा हो जाएगा 2x। अब हमारा भी एक उद्देश्य हो गया कि हमें बस x की वैल्यू निकालनी है। c प्लस ए हो जाएगा 3x। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड जैसे करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, सब में 2a 2b 2c आएगा, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। हरे कृष्ण। ये आ जाएगा 3 2 5 1 6x। हमारा उद्देश्य है बस x का मान निकालना। अब आप बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 24। आप समझिए। देखिए इसमें कुछ लोगों को प्रॉपर देखना चाहिए। अनूप तुमको देखना चाहिए,
अब तुम लगे पड़े हो, फिर कहते हो हमारी मैथ नहीं अच्छी हो पा रही है। आप एक बार बात मान लो, एक बार उतना तो सीख लो जितना कम से कम कर पाओ। अगर आसान क्वेश्चन आए तो वो तुमसे हो जाए। ये आसान क्वेश्चन है, ये कठिन क्वेश्चन नहीं है। दूसरे दिन में मैं आपको कैसे कठिन पढ़ा दूंगा। और जो लोग मुझसे पहली बार पढ़ना है वो लोग बोर्ड पे देखा करो, a+b+, बाकी को आपको सोच रहे हो कि क्यों नहीं टोका, उन्होंने पढ़ रखा है, उनको आता भी है। और नहीं आता है तो वो थोड़ी लापरवाही करते हैं, इस वजह से नहीं आता है। 6 चौको 24, 4 दूनी 8। आगे बैठा करो, बैठना भाई एक जगह पीछे बैठ जाना है, बैठ जाना है। x का मान 8 आ गया। अब तुमसे a-b का मान पूछा है। अब मेरी बात आप समझो, a-b, अब थोड़ा यहाँ पे तिकड़म भी लगा सकते हैं। अगर हमें क्या चाहिए, a-b चाहिए, तिकड़म। अब ये तिकड़म अगर आपको नहीं स्ट्राइक करता कोई बात नहीं, आप इन दोनों को देखो, देख रहे हो। अगर हम इन दोनों को में से ऐसे, बात आप समझिएगा, घटा दें, क्या कर दें, घटा दें, इसमें से ये घटा दो तो क्या बना देगा, a माइनस, आप कह सकते हो a-b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x माइनस 2x। बोलो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और x का मान 8 निकाल चुके हैं, इसका आंसर 8 आ गया। आपको अलग अलग वैल्यू नहीं निकालना है। आई बात की नहीं आ रही सर? अगर मान लो हम अलग अलग वैल्यू निकालना चाहें, बेटा निकाल सकते हो। a का मान ऐसे निकालोगे, आप बताइए x का मान 8 आ गया, तो आप सबके मान ऐसे, जैसे x का मान 8 आ गया है तो इसका मतलब ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 24 हो गया। अब आप बताइए a+b का मान 8 है, तो a+b अगर 8 है तो 8 उधर चला गया तो c का मान कितना आ गया, 16 हो गया। अब आप बहुत अच्छे से बताइए, c अगर 16 हो गया तो b की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 0। 16 में क्या जुड़ेगी, 16 आ जाए, 0। अब फिर c अगर 16 है तो आप बताइए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, 16 8 24। तो उसने कहा a-b, तो a की वैल्यू क्या निकाल ली थी हम लोगों ने, 8, और b की वैल्यू क्या आई, 0। हो गया आंसर। पहले जो मैंने बताया वो एक तरीके से मेथड जब आप मैथ्स में इन्वॉल्व हो तो दिख जाता है, नहीं दिखा तो आप ये दूसरे रास्ते से जाओ। आपका समय आपके यहाँ रहता है इतना कि आप दूसरे रास्ते से भी बहुत आराम से कर सकते हो, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। तो बहुत सुकून से आप इसे नोट कर लो, कोई इसमें दिक्कत हो बोल सकते हो, बात कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसको आप लोग करके फटाक से वेरीफाई कर लो कि आपको सच में आया कि नहीं आ रहा है। ये चीजें हैं। ठीक है, करिए अगला क्वेश्चन। a+b, b+c, c+a इक्वल्स टू 6 7 8। a+b+c का मान 14 है, तो b का मान पूछा गया है। बताओ बेटा, करिए एक बार अच्छे से। सेम चीज इसको आपको समझना है बहुत ध्यान से। आप इसे जब ब्रेक करोगे तो क्या बना देगा, एकदम सेम अप्रोच है बेटा। ये हो जाएगा तुम्हारा a+b, b+c, c+a। ऐसा सीखना पड़ेगा। जब जब हम रेशियो को ब्रेक करते हैं तो 6x b+c हमारा हो जाएगा 7x, c+a हो जाएगा हमारा 8x। भाई इसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, ऐड करके आप देख लें। 2a, 2 ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, a+b+, 13 8, a+b+c की वैल्यू पुट करो, आप देख लो काम हो जाएगा। हेलो, हाँ आप कल फोन करिएगा। a+b+c का मान हमारे पास पता है 14,
तो 2 इंटू 14 इक्वल्स टू 21x, 7 2 14, x की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई। अब हमारा उद्देश्य b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए हमारे पास a प्लस c का मान होना चाहिए। तो a प्लस सी यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 इंटू 4/3 कितना आ गया? 32/3। तो बस, तो क्या हो जाएगा? b प्लस 32/3 इक्वल्स टू 14। तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस 32/3 42, 10/3, यही आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सी कैलकुलेशन है, आप ध्यान दे सकते हैं, सिंपल सा आना चाहिए। चलिए, इसकी 2 बेसिक सीटें हैं, पहले हम लोग उन सीटों को एक तरफ से करेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जिनको आता है थोड़ा शांत रहना, क्योंकि उतना आना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही बेसिक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के फटाफट क्वेश्चन होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 8, इनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन है? सब कुछ क्लियर है, एकदम सामने सब कुछ दिया है। दो संख्याएं हैं, उनका हमारे अनुपात के हिसाब से अंतर कितना है? 5। वास्तव में अंतर कितना है? तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 115, 5 से डिवाइड कर दो तो 23 आ गया। उसमें से छोटी संख्या, इनमें से छोटा नंबर कौन है? 3। तो बस 3 का मान निकाल देना है, 69। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? खत्म है, आंसर आ गया। पक्का? क्वेश्चन आपको छापना नहीं है, बस सोल्यूशन देखना है। और अभी आपको शीट मिल जाएगी इसकी, जिसके पास नहीं है तो आराम से आप कर लेना, या चाहो तो खाली बस सोल्यूशन देखते रहो, छापो भी नहीं, बाद में कर लेना उस चीज़ को जैसा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब है ना। या आपको लगता है कि नहीं लाओ नोट कर ले, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। दोनों रास्ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया इसका, पढ़ जाए अगला क्वेश्चन। हाँ, आसान है तो थोड़ा सा मतलब काम करने देना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए 4 संख्याएं आपको अनुपात में दे रखी हैं, उनका योग, तो मेरे हिसाब से योग कितना है? 4 3 7 10, तो मेरा जो 10 है वो उनका कितना है? 16 है। तो कह रहा है पहली और चौथी संख्या का योग क्या है? तो पहली और चौथी 5। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जब 10 की वैल्यू 16 है तो 5 10 का आधा हो गया, तो 16 का आधा 8 हुआ कि नहीं हुआ? या आप ऐसे कर सकते हो, 1 बराबर 16/10, तो 5 बराबर इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया? 8। सिंपल है, वेरी सिंपल है, बहुत आराम से आप देख सकते हैं। हो गया ना? ये सबको आ गया? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्लियर है ना? एकदम आराम से आप समझ लो। बहुत, ये तुम्हें आया बेटा पीछे, तुम्हारे पीछे? हाँ, प्रिंस नाम है ना तुम्हारा? आया कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, गुड। आ जाओ, अगला आ जाओ। एक विद्यालय में, पढ़िए तुरंत आप देखिए, एक विद्यालय में कुल 504 छात्र हैं, लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा है। 504 बच्चे हैं, इसमें लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा है 13:11। ये लड़के को बता रहा है, ये लड़की को बता रहा है। मैंने इसे पहले वाली क्लास में आपको, कल वाले लेक्चर में बताया है कि कैसे चीजों को बांटते हैं, तो आप तुरंत बांटो। मेरे हिसाब से टोटल कितना है? 24। उनके हिसाब से कितना है? 504। यहाँ आपकी कैलकुलेशन मैटर करेगी। 1 बराबर 504/24, जिनका भाई ऐसे हो जाए तो फटाफट बताते रहना, तो उससे मेरा टाइम बचेगा। 21 आ गया। अब 1 बराबर 21 आ गया, तो 13 बराबर, मैं लिख जरूर दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका नहीं हो रहा है, कितना आ रहा है? 273। तो 273 लड़के एग्जैक्ट आ गए, ये असली नंबर है। और 11 की वैल्यू जब आप करेंगे, 21 इंटू 11 231, तो ये 231 आ गया। मतलब 504 को हमने रियल नंबर में देख लिया, ये रेशियो था, उस रेशियो को हमने ब्रेक करके हमने रियल देख लिया। अब कह रहा है यदि 12 लड़कियां और आ जाएं, लड़कियां आ जाएं, लड़कों के बारे में तो नहीं बोला है, लड़कियां आ जाएं, तो लड़के अभी भी उतने के उतने रहेंगे। लड़के जितने थे 273 का 273 रहेंगे, लेकिन जो ये लड़के हैं, जो लड़कियां हैं वो क्या हो जाएंगी? 231 प्लस 12, ये गर्ल्स हो जाएंगी। और ये आपका 273 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा?
243 कटेगा क्या? 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 एकम 3 अठे 24, तो ये 91 81, ये इसका आंसर। नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आप देख ले आराम से। थोड़ा जल्दी जल्दी अगर हो रहा है ना नोट कर पाओ तो बाद में आप इस क्लास को यूट्यूब पे देख लेना, ये वाली क्लास आपको कल अपलोड होके मिलेगी, है ना। एक दिन बाद वाला वो शेड्यूल बन गया है, वो हम साथ में ले आएंगे किसी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लैंग्वेज को समझो। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन का मतलब 12, कितने नंबर का मतलब कितना हो गया? 12। तो कह रहा है जब ये 12 शीशे, 12 ग्लास हैं, 12 कांच के ग्लास हैं मान लो, वो जब नीचे गिरेंगे तो उसमें कुछ ग्लास बचेंगे, कुछ ग्लास टूट जाएंगे। तो कह रहा है यार ये बताओ कि मतलब ऐसे बोला है, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब ग्लास नीचे गिरेंगे तो उनकी जो भी संख्या होगी वो पूरी पूरी होगी। जैसे आप बताइए 12 को 2 1 में बांट सकते हैं? 2 1 में सर बांट सकते हैं, ये वर्ड समझ पा रहे हो? 3 बराबर 12, 1 बराबर 4 बढ़ सकता है ना। मतलब आप बात समझो, जैसे अभी थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया कि लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही। 3 बराबर 12, 1 बराबर 4, 8 और 4, मतलब क्लियर है कि 8 किसको बताएगा? टूटे हुए, और ये क्या है? बिना टूटे हुए। आपने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि सर 8 ग्लास आपके टूट गए, 4 मेरे पास बचे हुए। ऐसे ही 3 1 में भी बांट सकते हैं, 4 बराबर 12, है ना। अब मैं ये नहीं लिखूंगा। ऐसे ही इसमें तो मतलब खुलेआम दिख रहा है, 7 5 12, 7 और 5। लेकिन आप देखो 5 5 बराबर 12, तो जब ये कटेगा नहीं तो आप ये नहीं कहोगे कि इतने, अब ये जब बांटोगे तो दशमलव में आंसर आएगा। तो क्या ग्लास दशमलव में तो होंगे नहीं, वो तो पूरे, या तो जो बचेगा वो बचेगा, जो टूटेगा वो टूटेगा। पॉइंट का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए। इसमें नॉर्मल सी बात है, बहुत ध्यान से आप देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए फटाक से। हाँ, ये क्वेश्चन दशमलव में है तो क्या हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस नंबर होते हैं। जैसे एबीसी में बांटा गया है तो बी का भाग ए की भाग की अपेक्षा कितना अधिक है। अब इस पैसे को अगर आप उसमें बांट रहे हो, सीधा मैं डायरेक्ट करूंगा, मेरे हिसाब से टोटल कितना है? 5 2 7 4 11, मेरे हिसाब से 11 है, और एक्चुअली में कितना है? 126.5। 1 बराबर कट जाए 11 से, बहुत बढ़िया है, 11 पॉइंट, सही है, 11 से काट दिया, और 11 से कटेगा, 11 का भी वास्तविक नियम तुरंत चेक किया, कटेगा। तो कह रहा है ये बताओ बी का भाग ए से कितना अधिक है। तो बी का भाग ए से कितना अधिक है? 3 अधिक है। कितना अधिक है? आप बी और ए का अलग अलग नहीं निकालो, डायरेक्ट आप किसकी वैल्यू निकाल दो? 3 की निकाल, 11.50 इंटू 3, 34.5। आपकी अगर ये 2 बेसिक सीटें मैं दूंगा वो आपकी लग जाएंगी, तो आगे आपको रेशियो समझ में आने लगेगा, फिर रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एज, ये सब समझ में आने लगेगा। ये बेसिक सीट 2 रट लेना, गोद लेना, मतलब चाहे दोबारा उसको देख रहे हो लेकिन कर लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन रखे गए हैं जिससे बच्चे के अंदर थोड़ा विश्वास बढ़े। हो गया ना ये सबका? आराम से आप देख सकते हैं। नोट कर लिया सबने? कहाँ नोट कर पाएंगे इतनी जल्दी ना। चलो आसान है, तो आपको सीट मिलेगी तो ऐसे कर भी लोगे। देखो 3062 को एबीसी में बांटना है, और प्रत्येक के भाग से 50-50 रुपए कम कर लिए गए।
3062 को आपने एबीसी में बांटा, ये सब प्योर रेशियो के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो बांटा, मान लो ए के पास पैसा गया, बी के पास पैसा गया, सी के पास पैसा गया। अब आपने कहा, आप तीनों के पास गए, आपने कहा लाओ 50, लाओ 50, लाओ 50। तो जब तीनों से 50-50 ले लोगे तो अब इनके पास पैसा पैसा पैसा, फिर उन पैसों का आपने रेशियो निकाला, तो उन पैसों का रेशियो 1 3 4 है। तो सबसे पहले आपने समझना होता है कि 1 3 4 रेशियो कब का है, जब तीनों के पास से 50-50-50 निकल गए, उसके बाद का है। तो अगर हम आपसे कहें बेटा इसको इसमें डायरेक्ट बांट दो, तो आपका आंसर होगा सर नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? क्योंकि 50-50-50 क्या है, तो 50-50 तीन लोगों से अगर, अच्छा ये बताओ, अगर हम ना निकालते तो जो पैसा इनको 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 मिलता, इन तीनों का जोड़ 3062 होता कि ना होता? होता, जो जिसको मिलता। अब उससे 50-50 निकाल लिया तो 150 निकाल लिया, तो पूरे में से 150 कम कर दो, कितना आ जाएगा? तो 29, 29-12 को इसमें बांटेंगे। ये क्लियर हो रहा है क्यों 29-12 को बांटेंगे? आप देख लो, 4 3 7 8 की वैल्यू 29-12 1 बराबर 364। अब उसने ए का ही पूछा है, तो 1 बराबर 364, 1 बराबर 364। अब इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वर्ड को समझो, ये मतलब ठीक ठाक लोगों को होता है, मैथ्स आती ही तब भी होता है। अब आप 364 को टिक कर दोगे, भाई ये गलत हो जाएगा। 364 रुपए तब है जब उसके पास से 50 रुपए निकल गए हैं, असली में 364 नहीं है। बोलो कि सर हुआ तो यही हुआ है, निकाला गया। तो उसने बोला गया ना, यदि प्रत्येक के भाग से, मतलब ये शर्त है, अगर ऐसा किया गया तो ऐसा हुआ। असली में तो जो पैसा 3062, क्या 3029 था, सॉरी ये 2012 2912 थोड़ी था, पैसा तो 3000। तो हमको आंसर 3062 के हिसाब से ही बताना है। तो इसका जो रियल आंसर होगा 364 में 50 जोड़ना पड़ेगा। बहुत ध्यान समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। आ गया? बिल्कुल आराम से आप समझो। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब चल रही, बुखार उखार बहुत आ रहा है। रिजल्ट भी यूपीएसआई का आजकल में आने वाला है। कितना बन रहा था तुम्हारे, कितने क्वेश्चन सही थे? 131। पॉजिटिव रहो यार, इतना वो ना रहो, है ना। हाँ, देखो जो तुमने करना था वो कर दिया, अब बस रिजल्ट के इंतजार करो, और जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना मिले तब तक जीवन में रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। कोई बात नहीं, आप अपनी किस्मत से लड़ रहे हो। किस्मत में अगर नहीं है चीजें तो उस केस में हमको जबरदस्ती लड़ना पड़ता है, आप समझिए, है ना। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का ये प्रारब्ध होता है कि उन्होंने अंधी भी मारा, तो 10 क्वेश्चन अंधी मारे तो 10 के 10 में से को 8 सही हो जाए। कुछ ऐसे होते जिन्होंने बहुत मेहनत किया, बाकी सब सही किए, 10 क्वेश्चन में अंधी मारे, पूरे 10 के 10 गलत हो गए। तो ये इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये प्रारब्ध भी होता है ना। इसको लोग माने चाहे ना माने, लेकिन ये सत्य में होता है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत आपकी जाया कभी नहीं जाएगी। ये पैसा, ये मतलब ये क्वेश्चन आप तुरंत बताओ। बेटा इस क्वेश्चन में आपको अब ये, इस क्वेश्चन में 1250 का यूज नहीं करना है। सभी लोग ध्यान दो। बोले कैसे? आपने यूज करोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली एबीसी का रेशियो आपके पास 4 7 14 है, और उसने पूछा भी क्या है, बी और ए के अंतर और सी और बी के अंतर का रेशियो। तो बी और ए का अंतर, अंतर हमेशा बड़ा माने छोटा होता है, तो 3, और सी और बी का अंतर 7, तो बस यही आंसर आ गया। मतलब आप समझ, अगर आप अलग अलग करते हो तो भी आ जाएगा,
नई बात समझ में आ रही? अब वही बात है, मान लो ये बहुत अच्छे से आ गया सर, ऐसी ही चीज आप सब में मैं कैसे सब चीज में अप्लाई कर दूं? ये कई बार आता है बिगिनर बच्चे में कि ऐसा ही आप पढ़ाया करो, तुरंत आ गया और हमके समझ में भी आ गया। लेकिन हर चीज में ऐसा नहीं संभव है, जीवन में ऐसा नहीं संभव है। आज अभी दिन है, शाम है, अभी रात आनी है, हम कितना भी रोक लें। तो अगर ये क्वेश्चन आपको इतना इजीली आ गया है तो कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, 100% आएगी भाई। चलिए आगे की बात करते हैं। 8वां पढ़ लीजिए एक बार, 8वां आराम से ध्यान से समझते हुए कि 8वें में क्या करते हैं। गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन 7-8 है। आप मन से पढ़िएगा, मेरा पढ़ा हुआ है, कई बार मैंने कराया है ये सीट, है ना, तो हल्का से देखते ही दिमाग में सेव हो जाता है, तो लिटिल बिट स्पीड भी आ जाती है। तो 120 टोटल वेट है और इसमें 2 हस्बैंड एंड वाइफ है, गुप्ता एंड उनकी वाइफ, 7:8। टोटल कितना है? हम यहाँ पे वेट निकाले, मेरे हिसाब से टोटल वेट 15 है। 15 की वैल्यू 120, पहाड़े याद होने का फायदा, 15 8 120, 7 8 56, असली भार आ गया 56 किलो, 8 8 64 किलो। 64 किलो उनकी पत्नी का वेट है और उनका गुप्ता जी का वेट जो है वो 56 किलो है। वर्ड ऐसे देगा आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। यदि डाइटिंग कोर्स ना पता हो, डाइटिंग कोर्स ऐसे तैसे जाए। डाइटिंग कोर्स के बाद गुप्ता जी ने अपना वजन 6 किलो कम कर लिया। बस मुद्दा ये है कि गुप्ता जी ने अपना वेट 6 किलो कम कर लिया, तो गुप्ता जी का जो 56 था उसमें से 6 कम कर दो। और ये 6 7 में क्यों नहीं आप घटा सकते हो? 7 रियल वेट थोड़ी था, 7 तो रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमको असली 6 किलो कम किया, तो गुप्ता जी का वेट हो गया 50 किलो। और उनकी वाइफ ने भी वेट कम किया है, लेकिन वो वेट हमसे पूछा गया है, उन्होंने कहा कि अंत में अनुपात कितना हो गया है। ये अनुपात कब का है? दोनों ने जब अपना वजन कम कर लिया है, वजन कम करने के बाद दोनों के भार का जब हमने अनुपात निकाला है, तो वो अनुपात निकला है 5:6। और इसमें रियल वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू कितनी है? 50। तो बेटा 6 की वैल्यू 5 की वैल्यू 50, 1 बराबर 10, 6 बराबर 60 आया आपको? तो ये 60 किलो। इनकी वाइफ का वेट पहले कितना था? 64, अब कितना है? 60। इससे पता चला कितना कम हो रहा है। आप समझ के नोट करोगे तो पता चलेगा 4 अंत में आया, और नहीं समझोगे तो लगेगा ये 4 कैसे सर ने लिख लिया। इसलिए सॉल्यूशन देख तो रहो, लेकिन समझना जरूरी है। नोट कर लें, आराम से छाप लें। बताने लगे थे उधर बगल में, आइए सीधा देखो भाई, आराम से हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगर हो गया है तो ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है 2 शहर हैं, उनके बस का किराया, 2 शहरों के बीच बस का किराया इस अनुपात में बढ़ाया गया। लैंग्वेज समझो, इस अनुपात में बढ़ाया गया। मान लो मैं कानपुर गांव 9 जाना है, तो पहले मैं 29 रुपए देता था, अब बस वाला 31 ले रहा है। तो हम मैथ्स की लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि किस रेशियो में किराया बढ़ गया? 29:31। आप समझ रहे हैं? इस चीज को ऐसे रेशियो में लिखा जा सकता है कि मैं पहले यार 29 देता था, अब 31 दे रहा हूं। तो भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाओ। यदि मूल भाड़ा, मतलब पहले मैं कितना देता था, असली में 725 है, लेकिन रेशियो के हिसाब से कितना है? तो 29 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 725। तो बेटा 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 725 बटे 29, 25 आ रहा है। और उसने यही कहा है कि ये बताओ वृद्धि, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 50। आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सी बात है। बोलो क्लियर है ना? सबको आ गया? ऐसे ही लगातार आपके 3-4 क्वेश्चन है, फटाफट आप आंसर बता सकते हैं। जैसे इसमें भी सेम क्वेश्चन है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चौथा आएगा, सेम क्वेश्चन है, सब लोग समझ लेना। चौथा आएगा बेटा एकदम सेम डिट्टो, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। चौथा आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका भी चौथा आ गया। तो अब ये बेसिक सीट है, आपको लग रहा होगा क्यों बेसिक है, एक ही टाइप के भरे पड़े क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बताया है, लेकिन मेरा धर्म बनता है एक बार फिर से बता दिया जाए। 2
2186 रुपए को बांटना है बस बेटा छोड़ देंगे, आप परेशान ना हो। MNP, M से 26 कम किया, 28 कम किया और 32 कम किया। कम करने के बाद ये रेशियो है 9, 13, 8। ये टोटल कितना कम हुआ है? कितना कम हुआ? 86 कम हुआ है। तो 86 कम हुआ है तो इसमें 86 कम कर दो, तो 2100 को इस रेशियो में बांट दो, कितना आ जाएगा? हाँ 30। अरे ये कितना आ रहा है? 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 2100 और 1 बराबर आपका आ जाएगा 70। किसका पूछा है? M। तो 9 की वैल्यू 630, लेकिन 630 चलो अच्छी बात है ऑप्शन में नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में था ऑप्शन में। एक्चुअली आंसर क्या होगा? इसमें कितना कम किया गया? 26। तो 630 में 26 जोड़ दो। ये सच में आ गया कि नहीं आ गया? अब देख लो आराम से, कोई तनाव हो तो बोल सकते हो, बात कर सकते हो। आ गया ना हर एक को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यार सेम क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग भी ट्राई कर लो। हाँ ये आप लोग जब करना धीरे से, जो लोगों ने नहीं किया है, आप आंसर में हल्का सा पॉइंट लगा लो, जैसे 355, और घर पे जाके करो, जब आ जाए तो इसको टिक कर लेना। ये तरीका होता है। पहले इतना गाढ़ा गाढ़ा टिक कर लोगे तो आपको लगाने का मन नहीं करेगा। हल्का सा पॉइंट लगा लिया और घर पे जाके ऐसे किया तो आपको आइडिया भी लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चन लगाना है, तो वो भी याद रहेगा। बाकी 355 सही है ना? ठीक है, नहीं लगाया ये क्वेश्चन? देखो ये प्यारा क्वेश्चन है, इस सीट का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं अपना स्पीड स्लो कर लेता हूँ, सभी लोग देखें। एबीसी की इनकम का अनुपात हमेशा रेशियो में देखा जाता है, जो चीज दिया होता है वो किस रूप कैसा है? 3, 7 और 4, ये इनकम का रेशियो है। आई मतलब इनकम, और इनके खर्चे का अनुपात दिया है 4, 3, ये इनके खर्चे। अब बेटा ये देखो कि किसका किसके बारे में कौन सी चीज दे रखी है। ए की इनकम एग्जैक्ट पता है 2400 असली आय पता है, रियल आय, और हमारे रेशियो के हिसाब से क्या है? तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा इससे ये पता चला कि हम तीनों की आय बता सकते हैं। हमको किसी एक की रियल आय बता दो, मतलब एज कह रहा हूं, इनकम बता दो, तो 100% हम सबकी बता सकते हैं। तो आप पढ़े लिखे हो, 3 अगर हो गया 2400 के बराबर, तो इतना तो 1 बराबर 80 हो गया, 1 बराबर 80, 800, 1 बराबर 800, तो 7 बराबर 8 5600, सही है। ये कितना हो जाएगा? सच बताओ समझ में आया? ये रियल इनकम आ गई, सबकी रियल इनकम आ गई नहीं आ गई? अब बताओ, ये बताओ कोई इंसान 2400 कमाता है और उसमें से 300 रुपए बचा ले रहा है, तो ये बचत का अनुपात नहीं है, ये किसका अनुपात है? खर्चे का। तो ये ना कहना सर 4 बराबर 300, नहीं, 300 खर्चा नहीं है, 300 क्या है? बचत, वो भी एक ही। 2400 में से 300 अगर खर्च करता है तो बचाता मतलब बचाता है 300, खर्च कितना करता होगा? ए का एक्सपेंस जो है वो 2100 आ जाएगा, और हमारे हिसाब से एक्सपेंस का रेशियो कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 4 की वैल्यू क्या दे रखी है? अब जैसे यहां पे मौखिक हो गया था 800, यहां पे उतना मौखिक नहीं होता है। जब आप इसको करोगे अलग से तो अलग जाके रजिस्टर में पीछे जैसे बोलोगे आदत होती पीछे पन्ने में करते हैं, तो 525, तो 3 बराबर 1575 और 5 बराबर 2625। आप ये गुणा करोगे फटाफट होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भाई बी और सी की बचत, तो आप बताइए बी एस मतलब बी की सेविंग,
बी कितना कमा रहा है? 5600 कमा रहा है, उसमें से खर्च कितना कर रहा है? 1575। अब आप देख लो, हाँ सही है हिसाब, जैसे उन्होंने बनिया वाला हिसाब लगाया, बोले हम 1600 मान के कम कर देना, उसके बाद 25 क्या कर देंगे, आया कि नहीं आ रहा है? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000, और एक ही ऑप्शन में 4025 है, तो अगला भी आंसर 100% वही होगा। बाकी आप देख सकते हो सी की बचत 3200, 3200 में से 2625 कितना आ जाएगा? 500। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सीट का अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा फॉर द बिगनर, जो पहली बार पढ़ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन हो ही गया आपका। अगला क्वेश्चन बताओ। अच्छा हाँ, चौथा, होश से करा, होश से। प्रति वर्ष वह इतने की बचत करता है, प्रति वर्ष। तो ये हमारे हिसाब से कितने की बचत कर रहा है? एक बराबर कितना हो जाएगा? 9000। ये प्रति वर्ष है। उसका मासिक आय कितना है? किसकी मासिक आय? तो पहले हम जब 11 की वैल्यू निकालेंगे तो 11 की वैल्यू आएगी 9000 इंटू 11। ये क्या आएगी? ये वार्षिक निकलेगी, ये निकलेगी वार्षिक। और बेटा अगर ये वार्षिक है तो हमको मासिक बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को 12 से भाग करना पड़ेगा। तो जैसे ही 12 से भाग करोगे 8200। बोलो आगे कि नहीं आगे सबका? ये मतलब क्वेश्चन आसान है, बस वार्षिक और मासिक में आपको दिमाग लगाना है, इतना आपको समझना है। कितने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था? हाथ खड़े करो। चलो ठीक है, फटाफट बहुत तेज चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना आ रहा है? 10,38,000। सबका आ गया? बहुत सुंदर। बेटा इसका बताना पड़ेगा। हो गया ये? कितना आंसर आ रहा है? 4-3। कितने लोगों का आ रहा है? 4-3। आप लोगों का नहीं आ रहा है? कुछ नहीं, इसमें ध्यान देना। 12 सेब। सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? अरे वेरी गुड। एप्पल स्टार्ट कहां से होता है? अरे बहुत सुंदर। 12A किसको बता रहा है? 12 सेब का प्राइस। ए हमने एक सेब का प्राइस मान लिया, तो 12A क्या हो गया? 12 सेब का प्राइस। ऑरेंज, संतरे ऑरेंज, तो 20 ऑरेंज इज इक्वल्स टू, जितना मूल्य इनका है उतना ही मूल्य 8 एप्पल 28 संतरे। एप्पल एप्पल से सेट हो गया, ऑरेंज ऑरेंज से सेट हो गया। तो 12 में से 8 गया, 4 एप्पल, 28 में से 20 गया, 8 ऑरेंज, 4 दूनी 8, एप्पल अपॉन ऑरेंज इक्वल्स टू। परंतु क्वेश्चन ने कहा है कि 4 एप्पल और 6 संतरों का प्राइस बताना है। ये एप्पल है, ये संतरे। एक एप्पल 2 रुपए का है, तो 4 इंटू 2 अनुपात 6 इंटू 1, 2 3 6, 4 अनुपात 3। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? तो ये भी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सब बेसिक में काउंट होते हैं। इसे आप देख ले आराम से। सबको आ गया ना? हर एक को पक्का? पीछे जो लड़का सो रहा है, गुड मॉर्निंग। इतना कैसे आलस है? कम खाओ तुम लोग, क्यों इतना दबा खा लेते हो? मैं हमेशा कहता हूं ये, मैं मतलब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके करता हूं। जितना आपको भूख है उससे 1 रोटी कम खाओ और आप बढ़िया रहेगा, मतलब आपके अंदर एक उत्साह भी रहेगा। ये चीज। और जब कोई काम ना करना हो तो उस समय खा लो, मतलब कुछ नहीं पढ़ाई करनी, ना क्लास आना है, खा लो आराम से। तीसरा आ रहा है? चलो ठीक है। अगला ये समझ पाए आपके? नहीं बेटा, नहीं किया ये। लैंग्वेज समझो। पेपर के बंडल से भरे हुए बक्से का वजन, मतलब इसमें कौन कौन शामिल है?
बक्सा प्लस पेपर, और ये बक्सा और पेपर का वजन हमारे हिसाब से टोटल 25 है। तो आप कहोगे सर ये 25 का मान दे रखा है, 36 किलोग्राम मतलब 36,000 ग्राम, क्योंकि सभी ऑप्शन, और पेपर का चाहिए तो पेपर वाला 22 है, तो 22 का मान बताना है। तो 1 बराबर 36,000 बटे 25, 25 चौको 100 है ना, 1440, और हमें 22 का मान बताना है। तो 1440 इंटू 22 कितना आ रहा है, आप देख लो, मतलब बहुत अच्छे से। पक्का? बाकी मैं एक आपको चांस बता दे रहा हूं और इसमें काम कर रहा है। ये बात तो क्लियर है कि जो अगर उसने इसका पूछा है 22, तो 22 का मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 से कटेगा, मतलब वो 22 से कटेगा। और 22 से कटने का मतलब है कि अच्छा मैं आपसे कहूं 22 का विभाज्यता का नियम बताओ, तो आप कहोगे सर 22 से वो संख्या कटेगी जो 11 और 2 से कटेगी। तो 2 से कटेगी, 2 में तो सभी हैं, तो 11 का चेक कर लो। और चांस की बात है, 11 का नियम आपको पढ़ाया गया, सिर्फ यही कट रहा है। देखो 6 3 9 1 8 9, यही 11 का ट्रैक हो गया। आगे बोलो, नहीं बस में। लेकिन अगर केवल डिपेंडेंट इस पे रहोगे तो फिर वो हल्का मामला होगा, आपको लगेगा यार अपन को मैथ्स आई नहीं, फिर हमेशा एक खाली खाली महसूस होगा। ये सब सीखने के बाद, ये सीखते हो तो सोने में सुहागा होता है, सीखने के बाद ये यही रास्ता है, इसको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगला बताइए, हो गया ये? हाँ, अगला आ जाओ। अच्छा ये नहीं किए थे ना आपने, चलो ये कर लोगे ना, चलो इस पे कल बात कर लेंगे, ठीक है? या इस पे कल बात कर लेंगे। थैंक यू इसके लिए, और क्लास